कल हमने इंट्रो देखा था हठ प्रदीपिका का, चारों उपदेश देखे थे है ना इंट्रो में, और प्रथम उपदेश को उसको पूरा बेसिक देख लिया था हमने, उसका पूरा इंट्रो देख लिया उपदेश का, ठीक है। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे प्रथम उपदेश को। इसमें डिटेल्स पूरे इस नोट्स में पूर्ण डिटेल्स में श्लोक वाइज और उसका मीनिंग भी बताया गया है। सारी चीजें इस पीडीएफ से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हठ योग हठ प्रदीपिका में से प्रथम उपदेश स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो हठ योग जो हमारे सिलेबस में 8 ग्रंथ आते हैं, योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और हठ रत्नावली। तो हठ प्रदीपिका का आज हम प्रथम उपदेश स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिर से एक बार हम चारों उपदेश का आपको इंट्रो दे देते हैं, है ना। स्क्रीन पर दिखाएंगे, स्क्रीन पर प्रेजेंट करके हुए आपको बताएंगे, ठीक है। हठ प्रदीपिका का जो सामान्य परिचय है, जो रचनाकाल बताया गया है सातवाराम, जो लेखक बताया गया है सातवाराम जी को बताया गया है। और रचनाकाल जो है वो 15वीं शताब्दी यानी 14वीं से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है, यानी 15वीं शताब्दी। कई विद्वानों में मतभेद है। चैप्टर को उपदेश कहा गया है। हठ प्रदीपिका में 385 श्लोक संख्या है और कितने उपदेश बताए गए? 4 उपदेश। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान। प्रथम उपदेश की विषय वस्तु देखिए कि इसमें बोला गया है आदिनाथ ने सबसे पहले हठ योग का ज्ञान दिया है, सबको पता है। हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति। 33 नाथ के इसमें जो नाम बताए गए 33 नाथ गुरुओं के, और इसी उपदेश में स्थान और मठ की चर्चा की गई है ना। कहाँ पर बैठना है, स्थान है ना, मठ कैसा होना चाहिए, कुटिया कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। इसी में 6 बाधक तत्व और साधक तत्व बताए गए हैं और उसके बाद 15 आसनों का जिक्र किया गया है। कई बुकों में यम नियम का वर्णन मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो जिस तरीके से यम नियम के बारे में एक श्लोक आता है, जैसे किसी किसी ग्रंथ में दिया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे कि यम और नियम 10-10 बताए जाते हैं, उसी तरीके से। उसके बाद मितार और पत्य अपत्य की चर्चा आती है। जब द्वितीय उपदेश में आते हैं तो प्राणायाम उपदेश है। द्वितीय उपदेश का नाम ही प्राणायाम है। तो सबसे पहले नाड़ी शुद्धि की बात होती है, उसके बाद षट कर्म है ना, षट क्रिया जो है धोती बस्ती नीति नौली त्राटक कपालभाति है ना, फिर 8 कुंभक। 8 कुंभक इस तरीके से सूर्य वेदी, उज्जय, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा, पलादिनी। कुंभक के भी 2 भाग बताए गए हैं, सहित कुंभक और केवली कुंभक। इसी उपदेश में हठ योग सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं, जैसे वपु कृशत्वम, हल्कापन शरीर में, वदने प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता हो, नाद स्फुटतम, नाद सुनाई देता है, नयने सुनिर्मले, नयन हमारे अच्छे रहते हैं, आरोग्यता मिलती है, बिंदु जय, बिंदु सिद्धि होती है, और अग्नि दीपनम यानी छठर अग्नि प्रदीप्ता। नेक्स्ट तृतीय उपदेश में जब आएंगे हम तो उसमें चर्चा आती है मुद्राओं की। मुद्रा के नाम से तृतीय उपदेश है। इसमें आता है कि कुंडलिनी की विशेषता बताई गई है, सुषुम्ना नाड़ी के 7 नाम बताए गए हैं और 10 मुद्रा और बंध की चर्चा की गई है। इस तरीके से देखिए महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करने, वज्रोरी, शक्ति चालन। इस प्रकार से 10 मुद्रा बताई गई। इसी में गोमांस भक्षण का जिक्र किया गया है, भाई जो खेचरी मुद्रा के अंडर में आता है, जिससे अमर वारुणी शब्द आया है। इस बात पेपर में भी आया था, है ना, अमर वारुणी वाला पेपर में भी आया था 2023 दिसंबर वाले, सॉरी 2022 दिसंबर वाले, यानी 2023 फरवरी में हुआ था एग्जाम, उसमें आया था। विपरीत करनी मुद्रा के दौरान ज्यादा आहार लेने की बात की गई है, क्योंकि जठराग्नि इतनी तेज हो जाती है उस क्रिया से, ठीक है, इसलिए उसमें बताया गया कि ज्यादा आहार लेना है। कुंडलिनी के स्वरूप की चर्चा की गई है। तृतीय उपदेश के बाद हम चतुर्थ उपदेश आते हैं, तो चतुर्थ उपदेश का नाम है नादानुसंधान, और नादानुसंधान में समाधि की अवस्था बताई गई है ना। नादानुसंधान से समाधि की अवस्था का वर्णन है। तो
आरंभावस्था, आरंभा, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था, इन चारों अवस्था की बात आती है। इसी दौरान ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति सिर्फ परिचय में नहीं होता है, बाकी में ब्रह्म विष्णु रुद्र सीक्वेंस है। इसी उपदेश में एक और मुद्रा यानी श्यामवी मुद्रा का जिक्र होता है, और श्यामवी मुद्रा को कुलवधु कहा गया है, क्वेश्चन भी आया हुआ है ना? तो चलो नेक्स्ट करिए, और भी ये तो हुआ था, नेक्स्ट करिए। चारों उपदेश हमने परिचय देख लिया, नेक्स्ट करिए अब प्रथम उपदेश। हाँ प्रथम उपदेश, चलो तो प्रथम उपदेश हम डिटेल से पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, यहाँ से हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ कहाँ गए, एक मिनट, पहला पहला उपदेश। हाँ, श्री आदिनाथ नमस्तु तस्मै यौनोपदिष्टा हठ योग विद्या। नेक्स्ट करिए। श्री आदिनाथ को नमस्कार करते हैं स्वतः राम जी, है ना, और हठ योग, जिन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया है। उसके नेक्स्ट लाइन में विभ्रांत जयते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़म इच्छो अधिरोहिणी इव, यानी दोनों श्लोक, जो श्लोक का वर्णन बताया गया है कि उन सर्वशक्ति को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया है, जो राजयोग के उच्चतम अवस्था पर पहुंचने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए एक सीढ़ी के समान है। जो हठ योग विद्या बताई गई है ना, वो राजयोग के लिए सीढ़ी के समान है, आदिनाथ ने बताया गया है। वही आदिनाथ को नमस्कार करते हुए स्वात्माराम जी अब आपको बता रहे हैं ना, प्रकाशित कर रहे हैं उस ज्ञान को। हठ योग राजयोग के लिए सीढ़ी है, हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है। नेक्स्ट, इसके बाद स्वतराम जी कहते हैं, इसके बाद और एक श्लोक आता है, प्रणम्य श्री गुरु नाथम स्वात्मारामेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्या योपदिश्यते, यानी नाथ गुरुओं को प्रणाम करके स्वात्माराम केवल राजयोग के लिए हठ योग विद्या का आरंभ करते हैं, है ना। नाथ गुरु को प्रणाम कर रहे हैं स्वात्माराम जी, और केवल राजयोग प्राप्ति के लिए विद्या को प्रकाशित कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट श्लोक आता है 3 नंबर का, भ्रांत्या बहुमत ध्वान्ते राजयोगम अनजानता हठ प्रदीपिका धते सात्माराम कृपाकार। बोला गया है कि बहुत सारे मतों के प्रचलित होने की वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति है। ऐसे जिज्ञासुओं के चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए मैं स्वात्माराम इस ग्रंथ का आरंभ करता हूँ, है ना। बहुत से लोगों में अभी भी भ्रम है ना, कि सक्सेस होता है या नहीं होता है, कि फेंकी फेंकी बातें बता रहे हैं, है ना। तो जो ऊपर से आया हुआ है ज्ञान उसको ही दे रहे सबको, है ना। जो ऊपर से जो सत्य हम प्रमाण मानते हैं आप्त वचन को, जो आप्त वचन है उसको बता रहे हैं सतराम जी ग्रंथ के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट में बता रहे हैं, हठ विद्या ही मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षाद्या विजानते सात्मारामो अथवा योगी जानीते तत्प्रसादते, यानी जो हठ विद्या मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ ने जाना है उसको सात्माराम जी जान रहे हैं, है ना, उनकी कृपा से, यही बताया गया। नेक्स्ट देखिए, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है अभी, ठीक है, इसको याद ही करना है आप सभी को, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें 33 गुरु के नाम बताए गए इस श्लोक में। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक का नाम पढ़ते हैं। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शाबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानु भैरवो योगी सिद्धि बुद्धश्च कंथड़ी कोरटंका सुरानंद सिद्धि पादश्च चरपटी। उसके बाद नेक्स्ट, कानेरी पूज्य पादश्य नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काक चंडिकाश्वराय अल्लाह महाप्रभु देयश्च घोड़ा चोली चट्टीन टेंगी भानु की नार देहश्च खंड कपालिस तथा, ठीक है। इस प्रकार श्लोक है, इसको आपको याद होना चाहिए। अब नाम पढ़ते हैं एक एक का, थोड़ा सा ऊपर करिए, पहले से आइए। पहले बताए, देखिए आदिनाथ है, पहले जो नाथ बताए गए आदिनाथ, मत्स्येंद्र, शाबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष,
बिलेशनाथ, मंथान, भैरव, सिद्धनाथ, बुद्धनाथ, कंथड़ी, कोरटंक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपट्टी। उसके बाद 18 तक हो गया। 19 कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटिनी, भानुकी, नारदेव, खंड, कपाली। इस प्रकार से 33 नाम बताए गए हैं जो नाथ परंपरा से है ना। इनके आपको इनको सिंगल ना याद करके आप श्लोक ही सीधा याद रखना है। आपको श्लोक आपको इम्पोर्टेंट है, याद रहना चाहिए, ठीक है। और सिंगल भी आप ट्रिक भी बनाकर याद रख सकते हो, लेकिन श्लोक याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इत्यादो महासिद्धो हट्ट योग प्रभावतः खंडयित्वा काल दंड ब्रह्मांडे विचरन्ति, यानी ये ब्रह्मांड में विचरण करने वाले, यानी ये सभी सिद्ध पुरुष हठ विद्या को प्राप्त कर मृत्यु को जीतकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। हठ विद्या को देखिए, ये जो सभी सिद्ध बताए गए 33 गुरु बताए गए हैं, ये हठ विद्या को प्राप्त किए हुए हैं, यही बता रहे हैं ना सतवरम जी। और ये मृत्यु को जीतकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। अब 33 हो गए, आप में से 34 नंबर भी आ सकता है ना, तो ट्राई करिए। नेक्स्ट, हाँ 10 नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें मठ के बारे में बताया गया है। समझ में आ रहा है ना, मेरी आवाज आ रही है सबकी तरफ? हेलो, आ रही आ रही आ रही जी। 10 नंबर देखिए, अशेष तापत पाप्ताम समाश्रया मठो हटः अशेष योग युक्तानाम आधारक मठो हटः। बताया गया है ये हठ विद्या दुखी लोगों के लिए आश्रय रूपी मठ के समान है, यानी जो लोग दुखी है ना उनके लिए आश्रय देने वाला है ये हठ, है ना, हठ योग। और सभी योग अभ्यासियों के लिए यह हठ योग कच्छप की तरह आधार है ना। माना जाता है पहले के इसमें जैसे कि शेषनाग पृथ्वी का आधार है ना, इस तरीके से बात होती है, और कई ग्रंथ में भी बताया गया है ना। तो इसी प्रकार से जो योग है ना, हठ विद्या जो है ना, ये योगाभ्यासियों के लिए क्या है, एक कच्छप की तरफ आधार है ना। हठ योग कच्छप की तरह एक आधार है योगाभ्यासियों के लिए। नेक्स्ट, हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धि मच्छता भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्विया तु प्रकाशित। बोला गया है योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले को इसे गुप्त रखना चाहिए। जो हठ विद्या है ना, जिसको सिद्धि चाहिए उसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने से क्या होगा, हठ विद्या ये शक्तिशाली होगी, यानी शक्ति बढ़ेगी हमें, और प्रकाशित करने पर ही क्या होगी, शक्तिहीन हो जाएगी, है ना। इसलिए गुप्त रखना चाहिए। नेक्स्ट, योग का स्थान बताया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको, इस श्लोक को, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बोलता है उसको याद रख लेना है। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रव्य धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल विवर्जिते, यानी एकांत मटिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। एकांतक मटिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना, ठीक है, एकांत स्थान में। सुराज्य, अनुकूल राज्य हो, धार्मिक देश, वहां के जो लोग हैं वो धार्मिक बातें कहने वाले हो, धार्मिक बोलने वाले हो, है ना। सुभिक्षे, जहाँ पर भिक्षा आसानी से मिलती हो। निरुपद्रव्य, यानी कोई द्रव्य ना हो वहां पर, है ना, द्रव्य ना, यम नियम का अच्छे से पालन करने वाले हो, अच्छे लोग होने चाहिए, है ना, वातावरण भी अच्छा होना चाहिए वहां का, निरुपद्रव्य। धनु प्रमाण परशिला अग्नि जल विवर्जित, यानी धनु यानी एक जैसे कि माना जाता है कि 4 हाथ लंबा, है ना, 4 हाथ दूरी पर, 4 हाथ दूरी पर हम शिला, अग्नि और जल ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसको वर्जित कहा गया है। 4 हाथ दूरी पर होनी चाहिए, है ना, शिला अग्नि जो दूरी पर होनी चाहिए, आसपास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट,
एकांत में ऐसे मठ यानी कुटिया बनाकर हठ योग का अभ्यास करना चाहिए, है ना। इस तरीके से एकांत में मठ बनाकर अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुटी का वर्णन बताया गया है। यहाँ तक क्वेश्चन तो नहीं आया है यहाँ से, ठीक है, लेकिन श्लोक आता है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अल्पद्वारम अरंध्र गर्त विवरम न अति उच्च न अति नीचयतम सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम अमलम निशेष जंतुर्जितम बाह्य मंडप वेदी कुप रुचिरम प्रकार सवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्ध हटाभिसी भी हटाभ्यासी भी। तो छोटा द्वार हो, कोई छिद्र बिल ना हो, एकदम छोटा, हम झुक कर जाते हैं, है ना, छोटा। मेरा किशोर जी कुछ बोलना है? पुंडलिक जी, और जो हाँ जी, पुंडलिक जी, हाँ जी, निरुपद्रव है ना, निरुपद्रव माने मतलब कोई वहाँ कोई उपद्रव नहीं है, मतलब द्रव्य रहित। कोई हिंसा वगैरह नहीं हो रहा होगा, मैं सोचता हूँ। हाँ उपद्रव मतलब बिल्कुल। कोई हिंसा वगैरह नहीं हुआ होगा, कोई उपद्रव नहीं हो रहा होगा वहाँ, वही स्थान है। हाँ हाँ, वही स्थान जो विशेष समाज में नियम में व्यवस्था जो अच्छी हो, है ना, स्थान विशेष समाज में जी जो नियम है, जी। नियम और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। यहाँ पर द्रव्य वगैरह, मतलब द्रव्य का कोई सेवन वगैरह ना करता हो, है ना, इस तरीके से। चलो, छोटा द्वार हो और कोई छिद्र बिल ना हो। छोटा हम झुक कर जा सकते हैं, झुक कर जाना है ना। अभी के जो द्वार है वो मतलब घर के जो रहते हैं सीधे ही जाते हैं ना, लेकिन ये जो कुटी वाला जो है वो छोटा द्वार, झुक कर जाना है। वहां पर कोई छिद्र ना हो, छिद्र रहा तो दिक्कत आ सकती है ना। स्थान, हाँ, बिना किसी लड़ाई झगड़े का स्थान, ये भी मान सकते हैं। न ज्यादा ऊंची जगह पर हो, यानी उसमें जगह ऊंची भी ना हो और नीची भी ना हो, समतल होनी चाहिए भूमि। उस जगह को अच्छी तरीके से गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए, है ना। गाय के गोबर से हम लिपेंगे ना तो जो कीटनाशक के वो मतलब आते नहीं है, कम आते हैं ना, बहुत ही कम प्रमाण होता है उसका। कटी पतंगों से रहित जगह हो, कीट पतंगों यानी जो वही कीटनाशक जो है वो। मंडप, वेदी, कूप, ये विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मंडप, है ना, मंडप किस लिए बोला जाता है? जब जैसे हम शादी वगैरह में मंडप लगाते हैं, है ना, धूप ना लगे, बारिश ना लगे, है ना, इस तरीके से। तो इसमें भी मंडप रखना चाहिए कि धूप छाव के लिए, मतलब धूप के लिए, और बारिश वगैरह आता है तो उसके लिए भी, इसी की वजह से मंडप बोला गया। वेदी यानी शास्त्रानुसार जो परिष्कृत भूमि होती है, जो साहित्य वगैरह लगता है, शास्त्रानुसार परिष्कृत जो भूमि रहती है उसको वेदी बोला गया है। कूप यानी होता है कुहा, ठीक है, ये ध्यान रखना, कुहा। मंडप, वेदी, कूप, ये विशेषता होनी चाहिए, कुआ भी होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है 14 नंबर, 14 नंबर। एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जित गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदा अभ्यसित। उस मठ में स्थित होकर सभी चिंता को त्याग दे। जब हम मठ में स्थित होने जा रहे हैं तो अभी जो कुछ चिंता है वगैरह उसको त्याग देना चाहिए। गुरु ने जैसा कहा है, गुरु ने जो विधि बताई गई उसी विधि से हठ योग का अभ्यास करें। जैसे गुरु ने बताते हैं, गुरु ने जिस तरीके से मार्गदर्शन देते हैं उसी तरीके से हमें फॉलो करना है ना। अब ध्यान रखिए गुरु वाला। अब बोला गया है बाधक तत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आप लोग को। श्लोक अत्याहार प्रयास प्रजल्पनेमा ग्रह जनसंगलोलम च षडभियोग विनिश्यति। बाधक तत्व बोले गए अत्याहार, अति आहार नहीं करना, प्रयास, अति प्रयास नहीं, प्रजल्प, जनसंख्या में मतलब प्रजल्प, भीड़ भाड़ में नहीं, नियमाग्रह, सॉरी प्रजल्प यानी ज्यादा बोलना नहीं, नियम आग्रह, नियम का आग्रह नहीं, जनसंग, जनसंग में नहीं, लोलम यानी चंचलता, चंचलता को त्यागना है, ठीक है। उस्ताद, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लोलम, ये कल भी हमने पढ़ा था। अब
बाधक तत्व हो गए। साधक तत्व वाला देखिए श्लोक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्साहात साहसात धैर्य तत्वज्ञानात निश्चयात जनसंग परित्यागात षडभियोग प्रसिद्धेति। वहां पर विनिश्चयति थे, यहाँ पर प्रसिद्धेति, यानी अच्छा साधक तत्व, वो बाधक तत्व था। उत्साह होना चाहिए, साहस है ना, योग साधना में साहस होना चाहिए, धैर्य धैर्यता होनी चाहिए, तत्व ज्ञान, वही बोला पुरुष प्रकृति का तत्व ज्ञान होना चाहिए, निश्चय हमें ये करना है, जनसंग परित्याग, जनसंग का परित्याग करना है, भीड़ भाड़ जो जनसंग होते लोगों में नहीं रहना है ना, लोगों के संपर्क में ज्यादा नहीं, बुरे लोगों के संबंध में ज्यादा नहीं रहना है हमें। यहाँ तक साधक तत्व बाधक तत्व की बात हो गई है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हेलो, ठीक है, सब लोग राइट दीजिएगा, थंब दे दीजिएगा, किसी को प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, शीतलोके जी, श्वेता जी, ज्ञानेश्वर जी, जानकी जी, योग साधक जी, शालिनी जी, मतलब सुन रहे हैं, रजनी जी, चंचला पटेल जी, बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं। सर एक बार ये बता दीजिए कि कौन कौन से श्लोक इम्पोर्टेंट हैं जो हमें याद करने हैं, जिनको। हाँ बता रहे हैं ना, देखिए ना, पढ़ाते पढ़ाते ही बता रहा हूँ ना। जो आदिनाथ वाला था 33 गुरु वाला, उसको याद रखना है आपको। और जैसे धनु ठीक प्रमाण है सर। शिला अग्नि विवर्जितम, ये वाला जो श्लोक था उसको याद रखना है। और साधक और बाधक तत्व वाला याद रखना है। 4 श्लोक अभी तक के, ठीक है सर, ठीक है। अभी तक के 4 श्लोक है। उसके बाद भी हम जैसे कि मंत्र का चालू करेंगे ना, मतलब इम्पोर्टेंट मंत्र, जैसे उपनिषद के हठ योग के, हठ योग ग्रंथ के इम्पोर्टेंट श्लोक है, उसको उसके भी लेक्चर होंगे। उसको मैं स्पेशल निकाल कर स्क्रीनशॉट लेकर आपको बताऊंगा कि इसको याद ठीक है करना। सर। और पढ़ाते पढ़ाते समय बताऊंगा भी आपको, इस श्लोक को याद ही रखना है करके, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। हाँ, क्योंकि इस बार देखा था कि श्लोक से बहुत श्लोक दे रहे हैं और उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। श्लोक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मतलब वो भी श्लोक कैसे कि इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसका कुछ महत्व है ना। हाँ ऐसा हाँ हाँ। कहीं से भी उठा कर लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हम साधना करते हैं, जो जैसे कि हम अष्टांग योग बोलते हैं, उसी में से उसी श्लोक के अंडर में आ रहा है अष्टांग योग के, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आप अच्छा, ग्रंथों ठीक को है। इसी के अंडर में से आएगा, आपको आसन वाला देगा, प्राणायाम वाला देगा, है ना, मठ वाला देगा, इसी के अंडर में आ रहा है, नाड़ी शोधन वाला इसी के अंडर में आ रहा है। तो यही चीजें का ठीक है सर। श्लोक, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी का। चलो ठीक है, सब लोग थंब करिए, जिसको न समझ में आया हो वो पूछना है, जो भी डाउट है वो पूछना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है, तो आप थंब दे रहे, समझ रहा है आपको, ठीक है, फिर आंसर भी देना है आपको क्वेश्चन में। चलो, तो 70 नंबर का श्लोक, हटस्य प्रथम अंगत्वात पूर्वम उच्यते कुर्यात् तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। ना, आसन के लिए क्या बोला है? स्थिरता, स्थैर्यता यानी स्थिरता, आरोग्य और लाघव यानी हल्कापन, आसन का लाभ बताया गया। हठ योग के पहले अंग आसन के बारे में जानेंगे। आसन के अभ्यास से स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता आती है। ये तीनों बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, कल भी इसी चीज को पढ़ाया था हमने, ठीक है। तो मुद्रा के लिए भी स्थिरता बोला गया है घेरण संहिता में, तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। षट कर्म के लिए जैसे घेरण संहिता में बताया गया है, शोधनम आसन के लिए दृढ़ता, मुद्रा के लिए स्थिरता, प्रत्याहार के लिए धैर्यता और प्राणायाम के लिए लाघवम, और प्राणायाम के लिए लाघवम बोला गया है। ये डिफरेंट है ना। लाघव और मुद्रा वाला और प्राणायाम वाला आसन में ही आ जाएगा, ये हट्ट प्रदीपिका वाले आसन में। और एक क्या आएगा? आरोग्यता आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने कंपेयर में बताया था आपको कि मत्स्येंद्रनाथ और वशिष्ठ जी के आसन का जिक्र कर रहे हैं सातवाराम जी, यही श्लोक है। अनामिका जी नहीं है शायद। वशिष्ठा द्वे मुनिभि च मत्स्येंद्रान मत्स्येंद्रादे योगी भी अंगीकृतानि अन्य आसनानि कथ्यन्ते कानिचित मया। इसको तोड़ के श्लोक है ये।
तो बोला गया है वशिष्ठ आदि मुनियों ने और मत्स्येंद्र आदि योगियों ने जिन आसनों को बताया है अब मैं उसे कह रहा हूँ। ठीक है, जब हम इसको 11 आसन पढ़ेंगे ना, 11 आसन, तो वो वशिष्ठ और मत्स्येंद्र नाथ जी के होंगे, है ना, उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया हुआ वो जिक्र कर रहे हैं साताराम जी। और जो 4 आसन जो मुख्य बताए गए थे, सिद्ध पद्म सिंह भद्रम, तो नेक्स्ट श्लोक आएगा शिव जी का। तो 84 उन्होंने आसन बताया, 84 लग, उसमें से 4 प्रमुख है, इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, ये डिफरेंट है। देखिए अब हठ प्रदीपिका में 15 आसन की चर्चा होती है। इस तरीके से आसन है स्वस्तिक, गोमुख, वीर, कुर्म, कुकुट, उत्तान कुर्म, धनुरासन। यहाँ तक लाभ नहीं बताया है। मत्स्येंद्रनासन, पश्चिमोत्तान, मयूर, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। देखिए शुरुआत के जो 7 आसन है ना, उसमें लाभ नहीं बताया गया है। स्वस्तिक, गोमुख, वीर, कुर्म, कुकुट, उत्तान कुर्म और धनुरासन। नेक्स्ट नेक्स्ट स्वस्तिक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसकी विधि आपको ध्यान रखनी चाहिए, सिंपल है। जानु उरु अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे रुजुकाय समासीन स्वस्तिक तत् प्रचक्षयते। यानी दोनों पाव के तलवे को, है ना, एक दूसरे के विपरीत, दोनों पाव के तलवे को एक दूसरे के विपरीत घुटनों और जंगा के बीच में अच्छी तरह स्थापित करे, शरीर को सीधा रखे, यही स्वस्तिक आसन। मतलब बहुत जगह पर यही विधि है, सेम यही विधि है स्वस्तिक की। दोनों जंघा, जानु और उरु यानी घुटना और जंगा के बीच में पैर को फंसाना है। देखिए आकृति जूम कर लीजिए, लगे तो आप लोग दिख रहे हैं यहाँ। सर जी आप मत करिए, कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। ठीक है, आप जैसे वैसे रखिए बस। हाँ ठीक, इस तरीके से स्वस्तिक का हो गया। अब गोमुख आसन, गोमुख पर चलते, सारा डिटेल से पढ़ रहे हैं एक एक। ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं रहा है। गोमुख आसन, सर ये पहले वाले क्वेश्चन, उसमें स्वास्तिक में ऋजुकाय मतलब क्या हुआ? सीधा रुजु काय, शरीर को सीधा रखना है, रुजु काय का मतलब होता है। कहीं पर भी किसी भी आसन में देखिए रुजु काय का मतलब। ठीक है, ठीक है। गोमुख आसन, सवे दक्षिण गुल्फम तु पुष्ट पार्श्वे नियोजयत दक्षिणे अपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। सेम ऐसे घेरन में भी बताया है। दाहिनी एडी को कटी के बाएं भाग में, जो दाहिनी एडी है ना, उसको कटी के बाएं भाग में रखे हैं, और उसी तरह दाहिने तरफ बाई एडी को रखे। यह गाय के मुख से समान आकृति है। हाथ का जिक्र नहीं किया गया है। देखिए जैसे सर का जो पोस्चर है ना, जो आसन वाला, गोमुख आसन वाला, ठीक है, उसको देखिए बिल्कुल वही है। हठ प्रतिभा में बताया गया, हाथ का कोई जिक्र नहीं किया है गया है कि कहाँ पर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीरासन, एक पादम एकस्मिन विन्यसेत उरुनि स्थिरम इतरस्मिन तथा च उरु वीरासन मितिरम, मितिरितम। देखिए तो एक पाव को दूसरे जंगा पर, मतलब एक पैर को हमें दूसरे जंगा पर रखना है, और तथा दूसरे पाव को अन्य जंगा के नीचे, है ना, एक पैर को दूसरे पैर के जंगा के ऊपर रखे और एक पैर के दूसरे पैर की जंगा के नीचे रखे है ना, यही वीरासन है। आकृति सब सब दिख रही होगी आप लोगों को। वीरासन, ओके, चलो 180, ओके। कुर्मासन, कुर्मासन देखिए चौथे नंबर का, गुदम निरुद्धम गुल्फाभ्याम वृत्त क्रमेण समाहित कुर्मासनम भवेत एतत् इति योग विद्दो विदुः। यानी दोनों एडी को उल्टा कर गुदा के पास रखकर दबाए। दोनों एडी को क्या करना है, एडी है ना, टखना, एडी को उल्टा कर गुदा के पास रखकर दबाए, इसे ही योग विदो ने कुर्मासन कहा गया है, कहा है। देखिए इस प्रकार से आसन की आकृति है। नेक्स्ट स्लाइड, आसन का स्लाइड दिखाइए।
दिख रहा है सभी को? इस तरीके से दोनों पैर को उल्टा कर अंडक कोशों के नीचे है एडी, ठीक है, उस पर बैठना है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा आकृति। नेक्स्ट, आज संख्या बहुत कम है, ठीक है। कुकुटासन, अब कुकुटासन में क्या है, पद्मासन लगाना है। देखिए, पद्मासनम तो संस्थाप्य जानु उरु अंतरे करो निवेश्य भूमो संस्थाप्य वोमस्था कुकुटासनम, यानी पद्मासन लगाकर, पद्मासन में क्या करना है, घुटनों और जंघा के बीच दोनों हाथों को डाले, फिर हाथों को भूमि पर रखकर शरीर को ऊपर उठाना है, यानी आकाश में उठा ले, यही कुकुटासन है जो हम करते हैं। कुकुटासन सबको पता है, ठीक है, बिल्कुल सेम जो आकृति में दिया है वैसे ही है। नेक्स्ट, उत्तान कुर्मासन। उत्तान कुर्मासन में भी कुकुटासन की विधि देखिए, कुकुटासन बंधस्तो दौर्भ्यम समंध कंधराम शेते कुर्म वदुत्ताम एतत् उत्तान कुर्मकम। बोला गया है कि कुकुटासन लगाकर दोनों हाथों से कंधे को पकड़ लेना है, यानी कंधे को पकड़ना है। यहाँ पर कान को पकड़े हुए दिख रहा है ना, कान को नहीं, कंधे को है, कंधा पकड़ना है और कछुए के तरह चित्त लेट जाए, यही उत्तानासन है। कछुआ जैसे लेट जाता है ना, अपने अंग समेट लेता है, इस प्रकार, ठीक है, इस तरीके से कंधे को पकड़ना है, हाथ को हाथों से, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, धनुरासन, है ना। ये धनुरासन कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक लाभ नहीं बताया है। धनुरासन, पादा अंगुष्टो तु पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवणावधि धनुराकर्षण कुर्या धनुरासनम उच्यते। बोला गया है कि पेट के बल लेटकर दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ के फिर धनुष की आकृति बनाई, यही धनुरासन, ठीक है। एक डिफरेंट है इसमें, जो पैर को पकड़ना है ना हमें, पादा अंगुष्टो, पैर के अंगूठे को पाणिभ्याम यानी हाथों से गृहीत्वा श्रवणावधि यानी कान तक लेके आना है उस अंगूठे को, ठीक है, ये ध्यान रखना। उस पैर को पकड़ के हाथों से हमारे श्रवण इंद्रिय तक लेकर आना है, धनुराकर्षण की तरह, धनुष की तरह वो आकृति देखनी चाहिए, ठीक है, कान की तरफ पैर के अंगूठे को लेकर आना है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे के 8 आसन लाभ सहित बताए गए हैं, जैसे कि मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये लास्ट के 4 आसन जो है वो प्रमुख है, okay, चलो नेक्स्ट, मत्स्येंद्रासन आसन, आसन कंप्लीट कर लेंगे आज, हो जाएगा आसन कंप्लीट। मत्स्येंद्रासन देखिए, वाम उरु मूलार्पित दक्ष पादम जानोर बहिर्वेष्टितम वाम पादम प्रगृह्य तिष्ठेत परिवर्तितांग श्री मत्स्यनाथ उदितम आसनम स्यात्, यानी दाहिने पाव को बाही जंघा के मूल में, दाहिने पाव को बाही जंघा के मूल में रखना है, रखकर बाएं पाव को दाहिने घुटने से बाहर रखकर शरीर को मरोड़े। थोड़ा सा अलग स्टाइल है, क्योंकि देखिए दाहिने पाव को बाह्य जंघा के मूल में, यानी शिवनी, जंघा का मूल कहाँ पर होता है, शिवनी स्थान होता है, ठीक है, शिवनी की बात बताई गई है। तो दाहिने पाव को बाह्य जंघा के मूल में रखकर बाएं पाव को दाहिने घुटने के बाहर रखकर, ये ठीक है, दाहिने पाव को बाएं घुटने के बाहर रखकर मोड़ना है, ये ठीक है, ठीक है। तो शिवनी में रखना है एक पैर को और उसको पलटाकर और शरीर को मोड़ना है, ठीक है, मत्स्येंद्रासन थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, इसको देखने के लिए कुवलयानंद की जो बुक है उसमें अर्ध मत्स्येंद्रासन की विधि बताई गई है, उसको आप देख सकते हो, उस तरीके से बताया गया है, ठीक है, इसमें यही लिखा है। कुवलयानंद की बुक आसन वाली जो है उस पर आप देखकर अर्ध मत्स्येंद्रासन का जो जिक्र है उसको आप देखोगे तो ये सेट बस बैठेगा, ठीक है। चलो, इसका लाभ देखते हैं मत्स्येंद्रासन का। तो देखिए श्लोक,
मतसेन्द्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग्ण मंडल खंडन अस्त्रम अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोध चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुषाम। यानी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, रोग को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान है। कुंडलिनी जागरण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रमंडल स्थिर होता है। यानी चंद्रमंडल स्थिर यानी कोई बता सकता है? हेलो, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, चंद्रमंडल स्थिर यानी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सर जो तालु स्थान से जो हमारा अमृत का रस बह रहा है, तो इसमें यहाँ पे जो हम मत्स्येंद्रासन करते हैं तो उसमें ट्विस्ट हो जाती है गर्दन हमारी, एक ऐसे जालंधर बंद लग जाता है। तो वहां पे जो सोमरस जो बह रहा है वो वहां पे रुका रहता है, उसी को शायद चंद्रमंडल स्थिर कहा है। बिल्कुल, अमृत मतलब जो जा रहा है ना, बिंदु, जो अमृत जा रहा है, अग्नि हो रहा है, उसको बच रहा है वो अमृत। चंद्रमंडल स्थिर हो रहा है यानी उसमें स्थिर हो रहा है। ठीक है, चलो हाँ, अपने उसका क्षय नहीं हो रहा है उधर अग्नि से। तो ध्यान रखना, चंद्रमंडल 4 लाभ बताया। जठराग्नि प्रदीप रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान है, कुंडलिनी का जागरण होता है और चंद्रमंडल स्थिर होता है। नेक्स्ट, आज तो नहीं हो रहा है ना, बताइए, क्योंकि सब लोग पढ़े हुए हैं, 2-3 जन सिर्फ है, और मुझे लगता है कि पढ़ा हुआ है इसलिए लोग नहीं आए हैं। ऐसा भी है क्या? चलो देखते हैं। पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। अब मत्स्येंद्रासन से हम लाभ देख रहे हैं, हाँ? लाभ भी बताया, नो सर, ओके। पश्चिमोत्तानासन देखिए, प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपो दौर्भो पद पदाग्रहद्ववितम गुरुत्वा जानु उपरि नश्यत ललाट देशो वसेत इदम पश्चिमोत्तानासन आहु। दोनों पाव को जमीन पर दंड की तरफ फैला दे, फिर दोनों हाथों से पाव के अग्रभाग को पकड़ ले, जानु यानी घुटने के ऊपर ललाट को स्थापित कर दे। इसे ही पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। जैसे हम करते हैं इसी तरह से विधि है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इति पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानम, ठीक है। इति पश्चिमोत्तानतम आसनाग्रहम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उदयम जठरनालस्य कुर्यात् उदरे कार्यम आरोग्यताम च कुर्यात्। देखिए, पश्चिमोत्तानासन का लाभ बताया गया है कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, यानी पवन जो है वो पश्चिम वाहिनम करोति, पश्चिमोत्तानासन से पश्चिम साइड में पवन यानी वायु जाता है, यानी सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, यही मीनिंग है इसका। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ये तो तीनों आसनों में है, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन। पेट पतला होता है, यानी उधर पतला हो जाता है, यानी चर्बी घटती है, आरोग्यता आती है, ठीक है। इसमें भी 4 लाभ बताए गए, मत्स्येंद्रासन में भी 4 लाभ बताए गए ना। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस आसन के अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है? तो पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तानासन। ओके, मयूरासन। मयूरासन की विधि बताई गई है, धराम वष्टभ्य कर द्वयेन तत्कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वः उच्चासनो दंडवत उत्थितः खे मायूरम एतत् प्रवंदतिम पीठम ना। सेम है, देखिए जो आकृति में दिया गया है। दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर ले, फिर दोनों कोहनियों को नाभि के बगल में लगाए, फिर दंड की तरह ऊपर उठे, यही मयूरासन है। सेम जैसे हम करते हैं। नेक्स्ट, लाभ। लाभ देखते हैं इसमें, हरति सकल रोगानुष गुल्म उदरादिना अभिभवति च दोषानासनम श्रीमयूरम बहु कदशन हुक्तम भस्म कुर्यात् शेषम जनयति जठराग्निम जारयेत् कालकूटम।
है ना। जठराग्नि जारे कालकुटम, कालकुटम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मयूरासन का लाभ समस्त रोगों का नाश करता है। गुल्म, वही जो वायु गोलक जो पित्त और वायु से मिलकर बनता है, कल चर्चा हो गई थी, है ना। गुल्म उदर, गुल्म उदर, है ना। कुपत्य भोजन को भी पचा देता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसे कालकूटम शब्द से बताया गया है ना, जो कुपत्य भोजन के लिए बोला गया कालकूटम, बीज भी बचाता है। ठीक है, और विशेष बात देखिए, श्री शब्द इस्तेमाल किया है। मयूरासन के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया है, वैसे ही मत्स्येंद्रासन के लिए भी श्री शब्द इस्तेमाल किया गया है। मत्स्येंद्रासन के लिए भी, ठीक है। किस आसन में श्री लगाया गया है? मयूरासन और एक मत्स्येंद्रासन को भी ध्यान रखना है आपको। कालकुटम शब्द किस आसन के लिए इस्तेमाल किया गया है? मयूरासन के लिए। मयूरासन और सर ये मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र में तो श्लोक में मेंशन नहीं था श्री वाला ना। श्लोक में है जी, श्री लगाया है मत्स्येंद्रासन के लिए। दिखाएंगे क्या मत्स्येंद्रासन वाला? एग्जाम में दिखा आएगा तो फिर दोनों को टिक करेंगे ना। दिखा दीजिए, अजय जी दिखा रहे हैं, ठीक है। मत्स्येंद्रासन वाला श्लोक लेके दिखाइए आप। इसी में है, इसी पीडीएफ में है। हाँ, और जाइए, और जाइए, हाँ और जाइए, ओके ओके, और जाइए, ओके। देखिए श्री, है ना। जी जी। हाँ ओके, चलो अब नेक्स्ट करिए। हाँ, शवासन। शवासन में देखिए सिंपल है, उत्तान शववत भूमो शयनम तत्शवासनम, शवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम, है ना। श्रांति हर यानी श्रम हरता है और चित्त को विश्रांति देने वाला होता है शवासन, यही है ना। जमीन पर शव के समान चित्त लेटना है, यही शवासन है। यानी शव यानी मूर्त शरीर जैसे होता है, उसी तरह से। बोलिए वृंदा सर जी। वेदा किशोर, हाँ। हाँ, मत्स्येंद्रनाथ को श्री बोला गया है, मत्स्येंद्रनाथ आसन को नहीं। एक मिनट देखते हैं। ओहो, बराबर है, सही है, सही है। श्री मत्स्येंद्रनाथ का कहा गया हुआ है आसन, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये इनके ही नाम से ये आसन है, ठीक है। श्री मत्स्येंद्रनाथ जो मत्स्येंद्रनाथ है, ठीक है, उनके नाम से ये आसन है। तो श्री जो शब्द यूज किया है, हाँ ठीक है, आसन के लिए नहीं है, महर्षि के लिए, श्री मत्स्येंद्रनाथ के लिए, मत्स्येंद्रनाथ के लिए है, ठीक है, ये शब्द यूज किया है। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। जमीन पर शव के समान चित्त लेटना ही शवासन है। दो फायदे बताए गए, शांति हर यानी श्रम हरता है, और चित्त विश्रांति यानी शारीरिक मानसिक थकान मिटती है, ठीक है। मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, ठीक है, 4। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गए थे। इसके लाभ सारे को याद होने चाहिए, सभी लाभ याद होने चाहिए। ये कंपेयर टाइप है, देख सकते हो आप, है ना। मत्स्येंद्रनासन का वाला जो है, जठराग्नि प्रदीप्त रोगों के लिए अस्त्र के समान, कुंडली जागृत, चंद्रमंडल स्थिर। और पश्चिमोत्तानासन के लिए प्राणवायु सुषुम्ना में प्रभावित होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, उदर पतला होता है और शरीर निरोगी होता है। और मयूरासन के लिए समस्त रोगों का नाश होता है, उदर गुल्म रोग दूर होते हैं, अधिक कुपत्य भोजन भी पच जाता है। कालकुटम शब्द यूज किया गया है ना, बीज भी पच जाता है। और थकान दूर होती है शवासन से, और चित्त को शांति मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट,
भगवान शिव ने कुल कितने आसन बताए, उनमें से कितने प्रमुख है? देखिए, चतुर्शीति आसनानि शिवेन कथितानि वे तेभ्यः चतुष्कम आदाय सारभूतम ब्रवीम्यहम्। भगवान शिव ने 84 आसन बताए, उनमें से भी 4 आसन सारभूत यानी महत्वपूर्ण कहे गए हैं, है ना। 84 आसन है। देखिए 84 की संख्या में भी 4 आसन शिव ने बताए गए, महत्वपूर्ण बताए गए। कौन से 4 आसन है? देखिए, सिद्धम पद्मम सियम भद्रम सिप सिंह, ठीक है, सिप सिंह, एसपी एसपी सिंह, एसपी सिंह, है ना, एसपी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, श्रेष्ठ तत्र अपि च सुखे तिष्ठति सिद्धासनो सदा, इनमें से भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। इन 4 आसनों में से सिद्ध पद्म सिंह भद्र में से भी सिद्धासन को श्रेष्ठ बोला गया है ना। देखिए एक बार इसमें इस आसन को देखिए, सभी आसनों को 15 आसन बताए गए थे। जो स्टार्टिंग के थे 7 आसन में लाभ नहीं बताया गया था, उसके बाद जो 8 आसन में लाभ बताया गया था, है ना। इसमें सर ने ट्रिक लिखी है, स्वगोवी कुकु अधम पमश शिव सिंह, ठीक है। स्व गो, स्वस्तिक स्व यानी गो यानी गोमुखासन, वी यानी वीरासन, और कु यानी कुर्मासन, और कु यानी कुकुटासन, और अधम यानी उत्तान कुर्मासन, मतलब उ यानी उत्तान कुर्मासन, और ध यानी धनुरासन, म यानी मत्स्यनासन, प यानी पश्चिमोत्तानासन, म यानी मयूरासन, श यानी शवासन, और सिप सिंह यानी सिद्धासन पद्मासन सिंहासन पद्मासन, है ना। स्वगोवी कुकु अधम पश्चिम सिप सिंह, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी देखिए ट्रिक, स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो, ताकि तो हम, और एक बार ये ट्रिक को बताइए ना। हाँ यही बता रहे हैं ना, देखिए ना, स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो जयंत जी, हाँ, ताकि हम वीर बन जाए। चकक, फिर धनुर चलाकर मछली को पश्चिम से मारना है। चकक, फिर धनुर चलाकर मछली को पश्चिम से मारना है। मरने के बाद शव बन गया, है ना। मछली मरने के बाद क्या होती है? शव बनती है। सिप सिंह, ठीक है। स्वगोवी कुकु अदम पमश सिप सिंह, ये ट्रिक है। चलो नेक्स्ट, 15 आसनों में से भी 4 आसन प्रमुख है, सिद्धासन पद्मासन सिंहासन भद्रासन। इनमें भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, वज्र मुक्त गुप्ता। नेक्स्ट, सिद्धासन रहने देते यहाँ तक, मुझे लग रहा है यहाँ तक रहने देंगे क्या? सर आए हैं क्या? एक मिनट, सर आए हैं क्या? गुलशन सर, सर आने तक करेंगे, सर आएंगे तो बताइए। ठीक है, चलो तब तक विधि कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सिद्धासन में बताया गया है, इसमें मत्स्येंद्रनाथ के मुताबिक है, योनि स्थानकम अंगी गुरुमूलम घटितम कृत्वा दृढ़म विन्यसेत, मेढ्रपादम एकमेव हृदयं कृत्वा हनुम सुस्थिरम, स्थानं संयमितम इंद्रियो अचल दृश्य पश्येत भ्रूमो अंतरम ही एतत् मोक्षकपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। देखिए इसमें शिवनिस्थान या योनिस्थान, गुद्दा द्वार के पास ही योनिस्थान और लिंगस्थान, गुद्दा और जो लिंगस्थान है उसके बीच वाला जो स्थान होता है ना, वही योनिस्थान होता है, शिवनी वाला स्थान होता है। वशिष्ठ संहिता में बताया गया है, गुद्दा के 2 अंगुल ऊपर और अंगुल के लिंग के 1 अंगुल नीचे, इस तरीके से जो बीच वाला पार्ट होता है वो योनिस्थान होता है, इस तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट, जब वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको।
ठीक है। तो एक पाव की एडी को शिवनी स्थान पर अच्छी तरह लगाएंगे और दूसरे पाव को शिश्न के ऊपर दृढ़ता से रखे, ठोड़ी को हृदय प्रदेश पर स्थापित करें। हम बार बार बोल रहे हैं ना सिद्धासन की विधि कि एक पैर को शिवनी में लगाना और दूसरे पैर को लिंग यानी जनन इंद्रिय पर रखना, यही है सिद्धासन की विधि। ठीक है, यही ध्यान रखना है आपको। इंद्रियों को संयमित करना है, दृष्टि भ्रू मध्य पर रखना है। सिद्धासन में दृष्टि कहाँ पर रहती है? भ्रू मध्य में रहती है। नेक्स्ट, फल बताया गया कि मोक्ष द्वार का भेदन होता है, यानी मोक्ष कपाट भेद जनकम, इसे ही सिद्धासन कहा गया है। अब दूसरे मत के मुताबिक सिद्धासन का तरीका अलग है। देखिए इसमें क्या है, तो मतांतरे तू, देखिए अलग अलग मत दिए गए, जैसे कि मेनरात उपरी विन्यस्य सव्यम गुल्फम ततोपरि गुल्भा गुल्फम तरम च निक्षिप्य सिद्धासनम इदम भवेत, यानी मेंढर के ऊपर बाएं पाव की एडी को रखे, जननेन्द्रिय, मेंढर यानी जननेन्द्रिय, ठीक है, पेनिस, हाँ, मेंढर के ऊपर बाएं पाव की एडी को रखे, फिर उसके ऊपर दाई एडी को रखे, यही सिद्धासन है। अब इसमें शिवनी का जिक्र नहीं है। पहले जो मत्स्येंद्रनासन का मत था उसमें शिवनी का जिक्र था, इसमें नहीं है। इसमें सीधा मेंढर के ऊपर में एक एडी रखना है, उसके ऊपर भी एक एडी रखना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मुक्तासन देखते होंगे, है ना, किसी जगह पर देखते होंगे तो एडी के ऊपर एडी बोलते हैं ना, तो उसी में आ जाता है मुक्तासन की तरह। ठीक है, पश्चात उक्तकम अन्य सिद्धम मतम पूर्वम एवं मतसेंद्र मतम, बाद में कहा गया है अन्य सिद्धों का मत है, पहले कहा गया मत मत्स्येंद्रनाथ है ना, जो पहले बोला गया शिवनी वाला वो मत्स्येंद्रनाथ का है, और जो मेंढर के ऊपर एडी रखना है और उसके ऊपर भी एडी रखना है वो अलग वाला है। ठीक है, सिद्धासन के और नाम है, अभी बताया था मैंने, एतत् सिद्धासनम प्राहु अन्य वज्रासनम विदुहु, मुक्तासनम वदंती एके प्राहु गुप्तासनम परे, यानी वज्र मुक्त गुप्त, है ना। इस सिद्धासन को कई लोग वज्रासन भी कहते हैं, कई मुक्तासन भी कहते हैं और कई गुप्तासन भी कहते हैं। इसके बाद किसी किसी ग्रंथ में यम नियम की चर्चा आती है, वैसे तो यम नियम हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, बस इसमें पुंडलिक जी, पढ़ेंगे। गुलशन सर आ गए? हेलो, गुलशन सर ने ज्वाइन कर लिया है। कर लिया गुलशन सर जी? यम नियम यहाँ से हम नहीं पढ़ेंगे, बस नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है, यमों में मिथार और नियमों में अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ये नहीं पढ़ना है हमें। हाँ, ठीक है, चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सद्दाभेषित द्वासप्त सहस्त्राणाम नाड़ियाम मलशोधनम, यानी ये जो सिद्धासन का लाभ बताया गया है कि 84 आसनों में सिद्धासन का सदा अभ्यास करना चाहिए। सिद्धासन से 72,000 नाड़ियों का मलशोधन होता है, 72,000 नाड़ियों का मलशोधन होता है। और देखिए, आत्माध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासनम अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आपनुयात किम अन्य बहुभी पीठे सिद्धे सिद्धासने सती। बोला गया है कि आत्माध्यायी और मिताहारी, है ना, आत्मा का अध्ययन करने वाले आत्माध्यायी और मिताहार का पालन करने वाले साधक अगर 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करते हैं तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, यानी समाधि की अवस्था की प्राप्ति होती है। जिन्होंने भी सिद्धासन सिद्ध कर लिया है उनके लिए बहुत सारे आसनों का भला क्या प्रयोजन। अब जिन्होंने सिद्धासन प्राप्त कर लिया है ना, सिद्धासन का अभ्यास प्राप्त हो गया है ना, सिद्ध कर लिया सिद्धासन को, अब अन्य आसनों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आत्माध्यायी मिताहारी और 12 वर्ष तक सिद्धासन का अभ्यास करने वाले निष्पत्ति अवस्था यानी समाधि की अवस्था प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, हेलो, उन्मनी क्या है? उन्मनी 12 वर्ष करने के बाद उन्मनी प्राप्ति होता है। उन्मनी वही समाधि है, उन्मनी कला, मनोन्मनी कला, वह राजयोग, ये समाधि के पर्यायवाची है। जब आप नादानुसंधान में लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे ना, 16 पर्यायवाची बताए गए, 16,
उसमें उन्मनी का नाम आता है, मनोन्मनी का आता है। ठीक है, तो ये समाज की पर्यायवाची है। आपको बहुत जगह पर उन्मनी दिखेगी, मनोन्मनी दिखेगी, तुरिया दिखेगी। ठीक है, ये सब समाज की, राजयोग दिखेगा, ये सब समाज की पर्यायवाची है। ठीक है जी। और ठीक है, और क्या है, प्राणा, यही है ना? कुल्लर जी और डाउट हाँ जी, था। बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये जो धर्म प्रमाण कौन तीन चीजों को नहीं रखनी चाहिए, जो शिला, अशी और तो शिला क्या है? शिला, अशी और क्या, ये मतलब क्या? अशी वो तो साफ है, अग्नि और जल, शिला अग्नि जल विवर्जिता। ठीक है, शिला यानी ठंडी वाली है। एक मिनट, हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं आपको। शीला यानी पत्थर, बड़ा पत्थर। बड़ा पत्थर उसको बोलते हैं शिला। और अशी, अशी मतलब क्या? अग्नि है वो, अग्नि। अग्नि, अग्नि है, अग्नि और अग्नि और जल। जल, अग्नि तो क्लियर है। ठीक है, शिला अग्नि जल है ना, जल और अग्नि इसमें साफ साफ है। शिला, शिला यानी बड़ा पत्थर होता है। ओके, अच्छा। चलो अब गुलशन जी आएंगे तो ठीक है, तब तक हम चालू रखते हैं। गुलशन जी तो आए हैं। गुलशन जी, कैसे हैं पटेल जी? हाँ हाँ, बस हो गया हमारा। ठीक है, हमारा सिद्धासन तक हो गया है, उन्मनी कला ठीक है। प्राप्त होती है। ठीक है, और तीनों बंद लग जाते हैं अनायास। ठीक है, यहाँ तक हमारे सिद्धासन के लाभ हो गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाद में कल क्लास में। ठीक है, हरिओम, धन्यवाद।